दोस्तों, ब्यूटीफुल हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है झूठा लांछन। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सुरुचि और उसके पति मनोज लखनऊ शहर के एक छोटे से किराए के घर में रहते थे। उनके दो छोटे छोटे बच्चे भी थे, शुभम और सुहानी। मनोज एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। वो अपने परिवार को खुश रखने के लिए हर संभव कोशिश करता कि वो अपनी छोटी सी जिंदगी में इन्हें खुश रख सके। मनोज का गांव लखनऊ के कुछ दूर पर ही था, जहां पर उसकी माँ रहती थी। उसके पिताजी कुछ साल पहले गुजर गए थे। पिताजी के गुजरने के बाद मनोज ने अपनी माँ से कहा, माँ अकेले गांव में क्या रहना, चली आओ हम लोगों के साथ शहर रहने। माँ सावित्री देवी ने कहा, नहीं बेटा, हमें आदत है खुले में रहने की। हम शहर में नहीं रह पाएंगे। जब तक दो रोटी बना ले रहे हैं, हमें गांव में ही रहने दो। मनोज ने अपनी माँ से कहा, ठीक है माँ, जैसा तुम ठीक समझो। मनोज और सुरुचि दोनों अपनी छोटी सी जिंदगी में बहुत खुश थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन मनोज सुबह सुबह बाइक से अपने काम पर जा रहा था। मनोज अपने हाथ में एक ब्रेसलेट पहना था। सुबह सुबह सड़क पर काफ़ी भीड़ होने की वजह से सड़क पर काफ़ी ट्रैफिक था। मनोज के बाइक के बगल में एक ट्रक वाला जा रहा था। मनोज का ब्रेसलेट उस ट्रक में फंस गया। ब्रेसलेट ट्रक में फंसने की वजह से मनोज अपनी बाइक से नीचे गिर गया और काफ़ी दूर तक घसीटता हुआ चला गया और मौके पर ही मनोज की मौत हो गई। सुरुचि को जब पता चला कि मनोज का एक्सीडेंट हो गया है और वो ये दुनिया छोड़कर चला गया, तो वो अपना होश ही खो बैठी। फिर भी उसने किसी तरह अपने आप को संभाला। मनोज की डेड बॉडी उसके गांव में ले जाई गई और वहीं पर उसका अंतिम संस्कार किया गया। मनोज की माँ सावित्री जी तो सदमे में आ चुकी थी। सुरुचि को खुद को भी संभालना था और अपनी सास और दो छोटे छोटे बच्चों को भी। इसी तरह रोते बिलखते कुछ दिन निकल गए। सुरुचि के घर में कुछ खेत और जमीन जायदाद तो था जिससे खाने पीने का हो जाता, पर घर में पैसों की तंगी आने लगी। सुरुचि बस 12वीं पास थी, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। अगर पढ़ी लिखी होती तो कोई नौकरी कर अपने बच्चों की पढ़ाई और अपनी छोटी मोटी ज़रूरतें पूरी कर लेती, जिस वजह से उसने मजबूरी बस गांव के कुछ ही दूर एक चौराहे पर साड़ी की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया, जिससे किसी तरह बच्चों की फीस और छोटी मोटी घर की ज़रूरतें पूरी हो जाती। सुरुचि की सासू माँ यानी सावित्री देवी स्कूल से आने के बाद शुभम और सुहानी को संभाल लेती और सुरुचि सुबह 11 बजे से शाम के 5 बजे तक दुकान पर काम करती। सुरुचि के गांव में उसके पड़ोस वाले सुरुचि का ऐसा काम करना देख उसका मजाक उड़ाते और कभी कभी तो उन लोग सुरुचि के बारे में उल्टी सीधी बातें भी करते, पर सुरुचि ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देती। तकलीफ तो उसे भी होती थी कि उसके बारे में लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं, पर एक औरत अगर चुप रहती है तो खुद के लिए नहीं, अपनों के लिए। क्योंकि उसे पता था कि अगर मैं इन सब बातों पर ध्यान देने लगी तो हमारे घर की रोजी रोटी कैसे चलेगी। और उसके मन में एक आत्मविश्वास भी था कि मैं कुछ गलत काम नहीं कर रही हूँ। मैं ये काम अपने परिवार का पेट और उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए कर रही हूँ। इसलिए सुरुचि अपने पड़ोस वालों की बातें मजबूरन बर्दाश्त कर रही थी कि कुत्तों का काम है भौंकना, इन कुत्तों को भौंकने दो। पर कब तक एक औरत के अस्तित्व पर झूठा दाग लगाया जाएगा और वो बर्दाश्त करती रहेगी। एक न एक दिन उसके अंदर की दुर्गा बाहर निकलकर जरूर आएंगी। एक दिन की बात है, सुरुचि अपना सिर नीचे झुकाए हुए अपने काम पर जा रही थी। तभी उसके पड़ोस के एक आदमी ने व्यंग बोलते हुए कहा, जा रही है बेशरम, पता नहीं चौराहे पर क्या क्या करती होगी। सुरुचि अपने बारे में ये अशब्द सुनते ही वहीं पर थम गई और उसने अपने पैर से अपना चप्पल निकाला और उस आदमी के पास गई। उसने ये नहीं देखा कि ये आदमी पड़ोस के रिश्ते में मेरा भसुर लगेगा कि ससुर। तुरंत उसने उस आदमी को चप्पल से पीटना शुरू कर दिया और पीटते पीटते कहा, हाँ मैं बेशरम हूँ, पर ये बेशर्मी सिर्फ और सिर्फ मैं अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ। अगर अपने परिवार के लिए और अपने बच्चों की ज़रूरतों के लिए नौकरी करना बेशर्मी है तो ये बेशर्मी मुझे मंजूर है। तुम लोग कौन होते हो मुझे कहने वाले? आज के बाद तूने मेरे बारे में कुछ गलत बोला तो तुम लोगों की खाल खींच लूँगी।
लगता है तुझे एक औरत के पावर का अंदाजा नहीं। सुरुचि तुरंत मोबाइल निकाल पुलिस को फोन लगाने लगी। तभी वो लोग हाथ जोड़ते हुए सुरुचि से माफी मांगने लगे और बोले, हमें माफ कर दो, आज के बाद हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, पर पुलिस को फोन मत लगाओ। सुरुचि ने कहा, ठीक है, मैं तुम लोगों को एक ही शर्त पर माफ करूंगी कि आज के बाद तुम लोग किसी भी औरत का मजाक मत उड़ाना और उसके चरित्र पर झूठा लांछन लगाने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो ऐसे ही पिटोगे। और धिक्कार है तुम जैसे मर्दों पर, एक अकेली औरत का सहारा बनने की बजाय तुम लोग उसका मजाक उड़ाने पर तुले हो। मैं ये काम बहुत खुशी से नहीं कर रही हूँ, मैं अपने परिवार का पेट पालने के लिए कर रही हूँ, पर मुझे विश्वास है कि ये काम कुछ गलत भी नहीं है। दोस्तों, एक अकेली औरत का जीवन कितना संघर्षमय होता है ये उस औरत के सिवा और कोई नहीं बता सकता। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उस औरत को सहारा देना तो बहुत दूर की बात है, उसका मजाक उड़ाने में पीछे नहीं हटते। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा। धन्यवाद।